कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद की मुहिम बरेली में हिंसा में तब्दील हो गई। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा खान पर हिंसा भड़काने के इल्जामात लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते इस्लामी हिंद समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी की मुखालफत की। वहीं कांग्रेस के राशिद अलवी ने इसे बीजेपी की स्क्रिप्ट बताया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चार सितंबर को यूपी के कानपुर के रावतपुर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। राम राज्य की सरकार में मुसलमानों की जानिब से लगाया गया पोस्टर हिंदू तंजीमों को नहीं भाया। हिंदू तंजीमों ने इसकी मुखालफत की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दर्जनों लोगों को महज पोस्टर लगाने पर गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में एक बैनर के लगने से शुरू हुआ तनाज़ा मुल्क भर में बड़े पैमाने पर फैल गया। देखते ही देखते रियासत के कई जिलों में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ सड़कों पर नजर आने लगे। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा खान ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज से कबल एक वीडियो जारी कर लोगों से 9 मोहल्ला मस्जिद में जुड़ने की अपील की थी और कहा था कि हम जिम्मेदारी और अमन के साथ एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए प्रेसिडेंट को देंगे। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महल्ला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो के बाद बड़ी तादाद में लोग जुमे की नमाज के बाद अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले, जिसके बाद पुलिस और आम मुसलमानों के साथ झड़प हुई। पुलिस ने नमाजियों पर लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई नौजवान और पुलिस वाले भी जख्मी हुए। बरेली में जुमे की नमाज के दौरान हिंसा भड़काने के इल्जाम में मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद रियासत के सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को ये भी नसीहत देते नजर आए कि जब भी इस तरह की कोई हरकत करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आई लव मोहम्मद पर चल रहे तनाजे को लेकर बरेली में हुए लाठीचार्ज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सख्त एतराज जताया। उन्होंने कहा कि किसी से भी मोहब्बत का इजहार करना हर शख्स का बुनियादी हक है। किसी से मोहब्बत का इजहार यह हर इंसान का एक ज़ाती हक है। हमारे हिंदू भाई कदम कदम पर नारा लगाते हैं जय श्री राम, जय भवानी की, जय हनुमान की। कभी हम लोगों ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और हम ये समझते हैं कि यह आपका यकीन है और आपको हक़ है उनसे मोहब्बत के इजहार का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस ज़ात है, तो हम अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करें तो न इसमें मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, न दूसरे फ़िरक़ों और तबक़ों के ख़िलाफ़ कोई बात है।
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हुकूमत के रवैये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। बरेली में जो कुछ हुआ, जो रवैया हुकूमत ने और पुलिस ने इख्तियार किया और मुसलमानों के एक बड़े मुक़्तदा हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत में बरेलवी गिरोह है, उसके मुक़्तदा आला मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार किया, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। हुकूमत को चाहिए, अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि इसमें कोई काम कानून के हुदूद से गुज़र कर लोग कर रहे हैं, तो मुस्लिम कायदीन से उनको बात करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए। लेकिन अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि मुसलमानों ने ऐसी कोई बात की, इसलिए ये बिल्कुल गलत है और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है और ये वतन से मोहब्बत की, देश से मोहब्बत के ख़िलाफ़ बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर के बयान पर समाजवादी पार्टी के तर्जुमान आजम खान ने हिमायत जताते हुए कहा कि यूपी में हर उस लीडर को परेशान किया जा रहा है जो मुसलमानों की बात कर रहा है। तो वहीं यूपी बीजेपी के तर्जुमान हरीश श्रीवास्तव मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बयान को गलत बता रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सही बात कह रही है, मौलाना को परेशान किया जा रहा है। मौलाना ही क्या, उत्तर प्रदेश में कोई भी मुसलमान अगर मुस्लिम कौम की बात करता है तो उसे कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा, नहीं तो जो भाजपा के आनुषंगिक संगठन हैं वो परेशान करेंगे। इस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाना बंद होना चाहिए। एक बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, उसे अगर आप हाशिए पे रखेंगे, अपमानित करेंगे, परेशान करेंगे तो शांति की उम्मीद करना बेकार है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पहले तो उनको अपना इस बयान को वापस लेना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। किसी भी नागरिक को, किसी धर्म का पालन करने वाला हो, उसको कानून कोई हक नहीं देता कि वो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ेगा, दंगा करेगा, हिंसा करेगा, सड़कों पे पत्थर चलाएगा, पुलिस फोर्स पे पत्थर चलाएगा। ये कोई कानून किसी को परमिशन नहीं देता। असम में जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुल करीम कासमी भी मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना या कहना हर मुसलमान का हक है। तो यूपी के जो सीएम हैं, इन्होंने बाकायदा दुश्मन की तरह इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, तो ये बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई लव मोहम्मद कहना या आई लव मोहम्मद लिखना ये हर मुसलमान का हक है। हर मुसलमान ये कर सकता है, लिख सकता है, ये अपनी जाती मामला है। तो ये अपना धर्म का मामला है। तो हम लोग इस पर दुखद व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं फौरन और जल्द अज जल्द इनको जेल से रिहा कर दिया जाए, इसको जेल में न रखा जाए। यह अपना हक था, वो अपना एक अधिकार था, संविधान का दिया हुआ अधिकार था। कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी बंदा, हिंदुस्तान का कोई भी लोग अपने मजहब के बारे में, अपने धर्म के बारे में आजादी रखता है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का मानना है कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो उनकी तालीम के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये तरीका गैर मुनासिब है। चूँकि ये पोस्टर लेकर के लड़के निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, शोर शराबा करते हैं और फिर ये दीवारों पे लगाए जा रहे हैं। दीवारों के साथ साथ में रोड और गलियों पे भी लगाए जा रहे हैं और सीधे सीधे हुजूर का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद। और फिर ये पोस्टर फट करके, गिर करके, टूट करके नालियों में आ रहा है और इससे हुजूर की तौहीन हो रही है, हुजूर के नाम मुबारक की बेअदबी हो रही है।
कांग्रेस के साबिक राज्यसभा एमपी राशिद अल्वी की नजर में आई लव मोहम्मद कहना गुनाह नहीं है, लेकिन पैगंबर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना ही असल मोहब्बत है। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी का ये भी दावा है कि आई लव मोहम्मद मुहिम के पीछे बीजेपी की ही साजिश है। मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, इस मुद्दे पर आई लव मोहम्मद कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला जाए, वही मोहब्बत है, सिर्फ कहना मोहब्बत नहीं है। और मैं अपील करता हूँ कि किसी नेता के कहने में आकर आपको इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आपको इस तरीके के एजिटेशन नहीं करने चाहिए। इसका नतीजा आम आदमी, इनोसेंट लोग वही मारे जाएंगे, वही गिरफ्तार होंगे, वही जेल जाएंगे। उन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा जो राजनीति के लिए इस तरीके का कदम उठाते हैं। और मुझे शक है कि इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, चूँकि इसका फ़ायदा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ही उठाएंगे, किसी दूसरे राजनीतिक दल को इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो वहीं बीजेपी के लीडर और साबिक माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि अकीदे के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना ठीक नहीं है। आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता अस्वीकार्य है। कोई भी देश जो है वो आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता। और आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हुड़दंगी, हाहाकार और हंगामा और हॉरर शो करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? किसी को आपत्ति नहीं है कि आप आई लव मोहम्मद कहिए, किसी को आपत्ति नहीं है आई लव महादेव कहिए, किसी को आपत्ति नहीं है कि आई लव माई मुल्क कहिए, लेकिन आप आस्था के नाम पर अराजकता और उद्दंडता करेंगे, देश के सौहार्द को, देश की शांति को जो है वो का अपहरण करने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा। इस तरह कानपुर में एक बैनर के लगने से शुरू हुआ तनाज़ा मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मशहूर हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छी खासी बहस हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महज आई लव मोहम्मद बोलने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर मुसलमानों पर पुलिस की लाठी इतनी आसानी से कैसे चल जाती है। लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी चाहती है कि मुसलमान अफरा तफरी करें ताकि वोटों का पोलराइजेशन आसानी से हो सके। लखनऊ से अतीक अहमद, असम से शरीफुद्दीन के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।